सभी तैयारी कर रहे मेरे परीक्षार्थियों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए मित्रों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, हिंदी विषय का अलंकार। अलंकार जिसमें अपन 3 पढ़ेंगे आज, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। 3 अलंकारों का अध्ययन अपन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। देखिए मित्रों, ये तीनों अलंकार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और मैं आपको बता दूं कि इस समय जो 12th क्लास के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि उनके कोर्स में ये 3 रखे गए हैं। इसके अलावा एक उपमा और है, तो उसका नेक्स्ट वीडियो में अपन उसका डिस्कस करेंगे। अभी अपन पार्ट 1 अलंकार का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं, तो आप इसको देखिए। ये आपके जो सारे अलंकार हैं ना तीनों, ये बहुत सरल भाषा में आपको समझाए जाएंगे और आपको लगेगा कि ये तीनों अलंकार बहुत सरल हैं और हमें याद हो गए। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर, अंत तक देखिए हमारे वीडियो को। लाइक करें मित्रों, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगले जो भी मैं कुछ डालूं वो नोटिफिकेशन में आपको मिल सके। अलंकार। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार, अलन प्लस कार, अलंकार। अलन का मतलब होता है शोभा, कार का मतलब करने वाला, यानी कि शोभा करने वाला, किसी भी काव्य की शोभा करने वाला अलंकार होता है। अब इसके बारे में दंडी महोदय ने कहा है। दंडी का पद लालित्य बहुत फेमस रहा है संस्कृत में। तो इन्होंने कहा कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी कि काव्य की शोभा करने वाला अलंकार होता है। काव्य की शोभा करता है, काव्य की सुंदरता बढ़ाता है अलंकार। जिस प्रकार से किसी भी नारी का सौंदर्य उसके आभूषण बढ़ाते हैं, नारी का सौंदर्य प्रकट होता है उसके आभूषणों से, उसी प्रकार काव्य का सौंदर्य अलंकार से बढ़ता है। अलंकार का मतलब आभूषण भी होता है। तो देखिए, इसकी जो परिभाषा है आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। काव्य में निहित भावों को, ये काव्य से तात्पर्य है, अलंकार का काव्य से तात्पर्य है। काव्य कविताएं है ना, ये गीत वगैरह। काव्य में निहित भावों को उत्कृष्ट शब्दों एवं अर्थ में व्यक्त करने का सुंदर, सरस और चमत्कारी ढंग होता है, उसे ही अलंकार कहा जाता है। यानी कि काव्य में जो भाव निहित हैं उनको क्या करना, एक उत्कृष्ट शब्दों में और अर्थ में व्यक्त करने का बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरस और बहुत ही चमत्कारी ढंग इस अलंकार में होता है। तो देखिए इसका क्या महत्व है, अलंकारों का महत्व। लेखक अपनी रचनाओं को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। लेखक क्या करते हैं, अपने काव्य को, अपनी कविता को, अपने गीत को बहुत अच्छा और सुंदर बनाने के लिए, उसको बहुत ही सरस बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इससे काव्य में सौंदर्य की वृद्धि होती है। अब देखिए अलंकारों के भेद। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। 3 प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार नाम से स्पष्ट है, केवल शब्दों या वर्णों का सुंदर प्रयोग होता है, वो शब्दालंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। कितना मतलब इसमें इस पंक्ति में, इस काव्य की रचना में सुंदरता बढ़ गई। तय का देखो, तय वर्ण की आवृत्ति हुई है बार बार और इतनी सुंदर लग गई है, तो सौंदर्य बढ़ाती है। अलंकार क्या करता है, किसी भी काव्य का चमत्कार और सौंदर्य करता है। जैसे देखो, फिर से सुना रहा हूँ, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, कितना सुंदर। तो ये शब्दों या वर्णों का सुंदर प्रयोग
जिस काव्य में होता है वो शब्द अलंकार होता है। अब आता है अर्थ अलंकार। जब काव्य में अर्थगत, नाम से स्पष्ट है, अर्थ अलंकार, अर्थगत सौंदर्य का समावेश हो, जब किसी काव्य में अर्थगत सौंदर्य का समावेश हो तो वह अर्थ अलंकार कहलाता है। जैसे चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज, सरोज का मतलब कमल है ना, चरण सरोज, तो इसमें चरण पर क्या हुआ, सरोज का आरोप लगा है ना, तो ये इससे क्या होता है, सुंदरता बढ़ गई, यानी कि चरणों को किसकी संज्ञा दे दी, सरोज की। चरण आपके इतने कोमल है, कमल के समान है ना, पखारन लागा। अब आता है उभय अलंकार। उभय नाम से स्पष्ट है, उभय है ना, जहां शब्द और अर्थ दोनों का काव्य सौंदर्य हो, शब्दों का शब्द अलंकार भी हो और अर्थ अलंकार भी हो, शब्द का अर्थ का दोनों का यदि किसी काव्य में सौंदर्य है तो वो उभय अलंकार होगा। जैसे श्लेष जो है, श्लेष अलंकार, श्लेष में क्या होता है, श्लेष का यू शाब्दिक अर्थ देखे तो चिपकना, यानी कि एक जो शब्द होता है उसमें दो दो तीन तीन जिसके अर्थ निकलते हैं वो श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी है, उसमें इस श्लेष अलंकार में और इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे पानी का मतलब पानी पीने वाला और पानी का मतलब इज्जत, ऐसा इसको उभय अलंकार मानते हैं। इसका अपन देखो उदाहरण देखते हैं। कजरारी अखियान में कजरारी न लखात, कजरारी अखियान में कजरारी न लखात, यानी कजरारी और कजरा और री है ना, काजल कजरा, शब्दों में शब्द अलंकार है, सौंदर्य आया है इसमें, शब्द अलंकार का सौंदर्य है और अर्थ सौंदर्य के कारण ये अर्थालंकार भी है, इसलिए ये उभय अलंकार है, जिसमें दो शब्दों का और वर्णों का दोनों का जिसमें काव्य सौंदर्य होता है वो उभय अलंकार होता है। तो तीन हो गए अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में क्या होता है, जहां एक या अनेक वर्णों, एक या अनेक वर्ण दो या दो से अधिक बार एक ही क्रम में रखे जाते हैं, अर्थात वर्णों की आवृत्ति होती है। इसमें क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति होती है अनुप्रास में। जैसे देखो, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती भगाइए, कोई भी इसको समझ सकता है कि इसमें अलंकार कौन सा है, अनुप्रास है, क्योंकि भगवान ब, भक्तों ब, भयंकर ब, बुरी ब, बीती ब, भगाइए ब, यानी कि ब वर्ण की सबसे ज़्यादा आवृत्ति हुई है, यानी कि ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यह अनुप्रास, यानी कि जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। सीधा समझ लो आप तो कि जिस अलंकार, जिस काव्य में, जिस पंक्ति में यदि किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो समझ लेना कि वह अनुप्रास अलंकार है। और उदाहरण देखिए, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, है ना, दो या दो से अधिक बार यदि किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो वो अनुप्रास अलंकार होगा। सुरुचि सुबास सरस, सरस है कि बार बार आवृत्ति हो रही है। आगे देखिए, अनुप्रास के भेद कितने हैं, 4 भेद बताए गए हैं। छेका अनुप्रास, वृत्तीय अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास, अनंत्य अनुप्रास, ये 4 अनुप्रास के प्रकार हैं, भेद हैं। तो छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास का मतलब जहां वर्ण 2 बार आए, छेक 2 बार आए, है ना, छेक छेका 2 बार आए, जब वर्णों की आवृत्ति 2 बार आए, जैसे कानन कठिन क की आवृत्ति 2 बार आई है, भयंकर भारी 2 बार, यानी दो इस वर्ण की, ब वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है और यहाँ क वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई, यानी कि जब किसी भी वर्ण की 2 बार आवृत्ति होए तो वो छेका अनुप्रास होगा। कानन कठिन भयंकर भारी। आगे आता है वृत्तीय अनुप्रास। वृत्तीय अनुप्रास में क्या होता है, जहां वर्ण 2 से अधिक बार आए, जब 2 बार आए तो छेका अनुप्रास, 2 से अधिक बार आए तो वृत्तीय अनुप्रास। जैसे विरति विवेक विमल विज्ञाना
यहाँ देखिए आप वी 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 वी, है ना, बार बार इसकी 2 से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। वीरति विवेक विमल विज्ञाना, वी 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 और वी, समझ गए होंगे, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा वृत्तीय अनुप्रास और छेकानुप्रास में डिफरेंस क्या है। दोनों बिल्कुल उल्टे हैं। यहाँ 2 बार आवृत्ति होती है वर्ण की, यहाँ 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है। चलिए श्रुत्य अनुप्रास। श्रुत्य अनुप्रास में क्या होता है, जहाँ एक ही उच्चारण स्थान वाले, जहाँ एक ही उच्चारण स्थान वाले अधिक वर्ण आए, उच्चारण स्थान कंठ तालु, है ना, यह है। तो जहां एक ही उच्चारण स्थान वाले अधिक वर्ण आ जाए तो वो श्रुत्य अनुप्रास होगा। जैसे तुलसीदास सीदत निस दिन, देखत तुमरी निठुराई। इसमें देखो कुछ ऐसे वर्ण हैं जो एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित हो रहे हैं। चौथा अनंत्यानुप्रास। इसमें क्या होता है, छंद के अंत में अनंत्या, अंत्य, अंत में अंत्या, यानी कि अंत में, छंद के अंत में जब स्वरों की आवृत्ति होती है तो वो अनंत्यानुप्रास कहलाता है। जैसे तज प्राणों का मोह आज सब मिलकर आओ, मातृभूमि के लिए बंधुवर अलग जगाओ। तो यहाँ अलग जगाओ आओ, यहाँ स्वरों की आवृत्ति हो रही अंत में। किसी भी छंद के अंत में जब स्वरों की आवृत्ति होती है तो वो होता है अनंत्यानुप्रास। ये देखो यहाँ आ गया आओ, जगाओ, तो ये अनंत्यानुप्रास हो गया। तो अनुप्रास के 4 भेद हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अनंत्यानुप्रास। यमक अलंकार, जहां कोई शब्द या शब्दांश बार बार आए लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, अर्थ समान नहीं होना चाहिए। शब्द या शब्दांश बार बार तो आएगा उस काव्य में, उस आपकी उस लाइन में, लेकिन उसका हर बार अर्थ अलग होगा। यही यमक है। तो देखिए, शून्यो कहूं तरु अरक ते, अरक समान उदे उदोत। यहां अरक शब्द 2 बार आया है, लेकिन अरक का दोनों जगह अर्थ अलग अलग है। एक जगह तरु अरक है यानी आंकड़े का पौधा है, और एक तरफ दूसरी जो ये है, इसमें इसका अर्थ निकल रहा है अरक का मतलब सूर्य, सूर्य के समान उदय होना, है ना। अरक समान उदोत, यानी कि कोई भी शब्द या शब्दांश उसमें बार बार आएगा लेकिन उसका अलग अर्थ होगा। इसके भी 2 भेद हैं, अभंग यमक और सभंग यमक। अभंग यमक में क्या होता है, पूरे शब्दों की आवृत्ति होती है। इसमें पूरा का पूरा, जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, व पाए बोराय जग या खाए बोराय। कनक कनक यानी कि 2 बार पूरे शब्दों की आवृत्ति हो रही है, शब्द की आवृत्ति 2 बार हो रही है, कनक कनक, लेकिन यहां अर्थ भिन्न हो रहा है। एक कनक का मतलब सोना, एक कनक का मतलब धतूरा, यानी कि मादकता दोनों में अलग अलग है। एक को पाने से पागल हो जाता है आदमी, एक को खाने से पागल हो जाता है, बोरा जाता है ना। तो कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, व पाए बोराए जग या खाए बोराए जग। अब आता है सभंग यमक। यहां क्या होता है, कोई भी शब्दांश की आवृत्ति पूर्व क्रम के अनुसार होती है और वो शब्दांश तोड़ दिया जाता है आगे। जैसे कुमोदनी मानस मोदनी, यहां कुमोदनी में से कु हटा के मोदनी कर दिया, लेकिन इसमें यह ध्यान रखें कि अर्थ अलग तो होगा लेकिन कभी कभी शब्द भी निरर्थक होगा, तो वो होता सभंग यमक। मचलते चलते हो तुम वृथा, यहां मचलना और चलना मैं हटा दिया इसका, तो ये हो गया सभंग यमक। तो यमक के 2 प्रकार हैं, अभंग यमक, सभंग यमक। श्लेष अलंकार, जब वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए और उस शब्द के
दो या अधिक अर्थ निकले, शब्द एक आए लेकिन उसके अर्थ दो निकले तो वो श्लेष अलंकार होगा। श्लेष का मतलब चिपका हुआ, एक शब्द में दो अर्थ चिपके हुए हैं, दो या दो से अधिक चिपके हुए अर्थ होते हैं, वो श्लेष अलंकार होता है। पानी गयन उबरे मोती मानस चून, यहाँ पानी के दो अर्थ हैं। पानी का मतलब मोती के संदर्भ में चमक और मनुष्य के संदर्भ में उसकी इज्जत, ये है, यानी कि ये श्लेष अलंकार। इसके भी दो भाग हैं, अभंग श्लेष, सबंग श्लेष। अभंग श्लेष में क्या होता है, शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसके कई अर्थ निकल जाते हैं। शब्द का टुकड़ा नहीं करने अपने और उसका अर्थ दो या दो से ज़्यादा निकल जाए, वो अभंग श्लेष होता है। जैसे बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद न देई, बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद न देई। यहाँ गुण का मतलब एक गुण है मनुष्य के संदर्भ में और कुएं के संदर्भ में रस्सी से इसका मतलब है। सबंग श्लेष, जहाँ शब्द के टुकड़े करने से एक से अधिक अर्थ निकले, टुकड़े करने पड़ते हैं। यहाँ बिना टुकड़े किए हुए ये होता अभंग, ये अभंग, बिना भंग किए हुए, है ना। सबंग भंग करना पड़ता है, जहाँ शब्द के टुकड़े करने से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे अजो तरियोना ही रयो श्रुति सेवक एक अंक, यहाँ तरियोना का मतलब यदि एक साथ इसका अर्थ निकालें तो कान का आभूषण यानी कर्णफूल, और तरियो ना यानी कि तरा नहीं, निकृष्ट जीव से इसका मतलब है। तो ये आपके तीनों अलंकार हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।